सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टर कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। मीन्स हम किसी भी कैरेक्टर को इनपुट करेंगे। अगर हम लोअर लेटर का कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो उसे हम अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर अपर केस का कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे इस प्रोग्राम का यूज़ करके। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। ये बेसिक हेडर फाइल है जो सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करना होता है। उसके बाद मैंने कुनायो डॉट एच हेडर फाइल को भी इंक्लूड करा है, क्योंकि जब हम टर्बो सी में कोडिंग करते हैं तो इसके फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारे सामने एक क्लास होना चाहिए, क्योंकि इसी क्लास के अंदर हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है। और फिर मेन फंक्शन हमने लिखा है, क्योंकि सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है और प्रोग्राम का बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट यही मेन फंक्शन होता है। और इसी मेन फंक्शन में हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे इस प्रोग्राम का। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लास का एक नेम लेना होता है, तो मैं ले लेता हूँ ए हमारे क्लास का नेम है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक कैर टाइप का डेटा मेंबर ले रहा हूँ सी एच। इसी सी एच नाम के डेटा मेंबर में हम अपने कैरेक्टर को इनपुट करेंगे, और मैंने इसे कैर टाइप में इसलिए लिया है क्योंकि हम कैरेक्टर इनपुट करेंगे। तो ये प्राइवेट है तो इसे प्राइवेट ही रहने दीजिए। अब हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से क्लास की बॉडी पब्लिक हो गई है। हमें दो मेंबर फंक्शन की ज़रूरत है इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। तो मैं फर्स्ट मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड इनपुट। इनपुट मेंबर फंक्शन में हम यूज़र से कैरेक्टर को इनपुट कराएंगे। इस फंक्शन का बस इतना ही काम रहेगा कि ये कैरेक्टर को इनपुट करेगा। यहाँ पे सी आउट में यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, तो मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटर एनी कैरेक्टर। ये मैसेज हमें रन टाइम में प्रिंट में मिलेगा, यानी आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। तो सीन का यूज़ करके उस कैरेक्टर को हम इनपुट कर ले रहे हैं, तो मैंने सी एच में कैरेक्टर को इनपुट करा लिया है। तो ये जो मैंने कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट यानी सी इन सी आउट जो यूज़ करा है इनपुट आउटपुट के लिए, ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिनका यूज़ हम इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। तो वॉइड इनपुट फंक्शन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है। अब हम एक और मेंबर फंक्शन बनाते हैं वॉइड शो मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो लॉजिक है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट को भी यहीं पे प्रिंट कराएंगे। इस मेंबर फंक्शन का बस इतना ही काम रहेगा। तो मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंडीशन पुट कर रहे हैं हम, अगर हमारा कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल ए को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, क्योंकि कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में ही लिखते हैं। उसके बाद हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए से लेके कहाँ तक वैल्यू ले जाना है, सी एच लेस देन इक्वल स्मॉल जेड। अगर वैल्यू हमारा स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच होता है तो ये तो लोअर केस में है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे अपर केस में। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कैरेक्टर है हमारा सी एच उसमें माइनस कर देंगे 32, क्योंकि हमारा स्मॉल ए का आस्की वैल्यू होता है 97 और कैपिटल ए का आस्की वैल्यू होता है 65। तो 97 और 65 के बीच में गैप है 32 का, इसीलिए मैंने स्मॉल को कैपिटल में बदलने के लिए 32 माइनस कर दिया। जैसे ही हमने माइनस करा तो 97 हो जाएगा 65, और 65 में कैपिटल ए है तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे स्टोर करा देते हैं फिर से सी एच नाम के वेरिएबल में। तो सी एच में स्टोर हो जाएगा उस कैपिटल आस्की वैल्यू का कैरेक्टर। अब उसे हम प्रिंट करा देते हैं। तो सी आउट में हम क्या करेंगे, सी एच को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल ए प्रिंट होगा इस सी एच में। जो मैंने सी एच को सी आउट में प्रिंट करा है, यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट होगा, यानी जो भी हम लेटर स्मॉल में इनपुट करेंगे उसका कैपिटल वर्जन यहाँ पे प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सेंटर में कर देता हूँ, उसके बाद इसकी बॉडी को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक एल्स पार्ट बनाएंगे। एल्स पार्ट में हम उन कैरेक्टर को काउंट करेंगे जो हमारा कैपिटल लेटर होगा, यानी अगर हम कोई कैपिटल इनपुट कर देंगे तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा।
तो कैपिटल का आस्की वैल्यू स्टार्ट होता है 65 से और स्मॉल स्टार्ट होता है 97 से। तो 65 को 97 में कन्वर्ट करने के लिए 32 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं CH प्लस 32। जो भी हमारा कैरेक्टर का वैल्यू होगा उसमें 32 हम ऐड कर दिए तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे स्टोर करा दे रहे फिर से हम CH नाम के डेटा मेंबर में। तो ये स्मॉल में ये कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे बस Cout में प्रिंट करा देंगे। तो CH को हमने प्रिंट कराया। तो आप याद रखिए एक बात कि जब हमारा इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यानी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो लोअर टू अपर केस यहाँ पे कन्वर्ट होगा और एल्स ब्लॉक में क्या होगा, हमारा जो भी अपर केस का वैल्यू होगा उसे हम कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में। ये एल्स ब्लॉक का काम है। तो कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब मेन फंक्शन में चलते हैं और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ ए, ये कंपलसरी होता है C++ में लिखना। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लीजिए OBJ। तो मैं ले लिया हूँ OBJ। आप ऑब्जेक्ट का कुछ भी नेम ले सकते हैं। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिखूँगा obj.input obj.show। तो मेरे पास दो मेंबर फंक्शन है तो मैंने दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर दिया। तो मैं सेमीकोलन पुट कर दे रहा हूँ इनपुट वाले के पास भी, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा। तो जैसे ही मैंने दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल करा तो जो पब्लिक सेक्शन में क्लास के मेंबर फंक्शन है इनपुट और शो, ये दोनों एग्जीक्यूट करेंगे और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि जो भी लोअर टू अपर अपर टू लोअर हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम गेट CH फंक्शन यूज़ करेंगे स्क्रीन होल्डिंग के लिए। टर्बो C में हम इनका यूज़ करते हैं। Conaio.h हेडर फाइल का प्री डिफाइंड फंक्शन है और CLR फंक्शन भी यूज़ कर दे रहा हूँ। स्क्रीन क्लियर करेगा ये हमारा, ये भी Conaio.h का ही प्री डिफाइंड फंक्शन है। कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आप इनपुट करिए। तो मैं इनपुट कर दे रहा हूँ कैपिटल B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में क्या आया, स्मॉल b, यानी कैरेक्टर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे ड्राई रन कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो CH है इसमें इनपुट कराया कैपिटल B और कैपिटल B का आस्की वैल्यू आप याद रखिए 66 होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें कंडीशन में चेक करेंगे क्या कैपिटल B स्मॉल a और स्मॉल z के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और कैपिटल B में हम 32 ऐड कर देंगे। तो कैपिटल B का आस्की वैल्यू मैंने 66 लिख रखा है। जब उसमें 32 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 98। तो यहाँ पे 98 वैल्यू हो गया। तो ये 98 स्मॉल b का वैल्यू है। तो ये क्या स्मॉल b क्या होगा, CH नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ और मैंने उसे प्रिंट करा दिया, इसीलिए आपको स्मॉल b प्रिंट में मिल गया। अब मैं एक और बार इसे ड्राई रन कर रहा हूँ, उसके बाद ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बार स्मॉल लेटर इनपुट कर रहा हूँ स्मॉल b। तो इस बार आप देख सकते हैं ये कैपिटल B प्रिंट हो चुका है। तो ये कैपिटल B क्यों प्रिंट हुआ, इसे भी ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल b मैंने इनपुट करा था। तो स्मॉल b का आस्की वैल्यू होता है 98। तो यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे क्या स्मॉल b स्मॉल a और स्मॉल z के बीच में आ रहा, यस। कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम उस स्मॉल b में 32 माइनस कर देंगे। तो अगर हम 98 में 32 माइनस कर देते तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 66। और ये 66 क्या होता है, स्मॉल b का कैपिटल B का आस्की वैल्यू। ये 66 कैपिटल B का आस्की वैल्यू होता है और ये कैपिटल B प्रिंट हो गया हमें CH में जो मैंने स्टोर कराया था। इसीलिए हमें जब हम स्मॉल इनपुट कर रहे तो कैपिटल रिजल्ट आ रहा, कैपिटल इनपुट कर रहे तो स्मॉल आ रहा। ये आस्की वैल्यू के चलते हो रहा। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया कि कैसे आप किसी भी कैरेक्टर को अपर टू लोअर या फिर लोअर टू अपर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो A और Z के जगह आस्की वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 97 से लेके 122 तक, फिर भी आपका एक्यूरेट रिजल्ट ही आएगा। तो इसे भी एक बार रन करके रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप इनपुट कर दीजिए C। तो आप देखिए ये कैपिटल C प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे आप आस्की वैल्यू या फिर कैरेक्टर किसी का भी यूज़ करके अपना कंडीशन पुट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।